अगर हम आपसे पूछें कि करण जौहर और उनकी पहचान क्या है, तो आप उन्हें एक मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बताएंगे। लेकिन कंट्रोवर्शियल क्वीन कंगना रनौत की माने तो वो एक मूवी माफिया है। अब कंगना की इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो सही तरीके से नहीं मालूम, लेकिन एक बात तो तय है कि अब इस कथित मूवी माफिया के दिन लग चुके हैं और अब ये बिकने वाली। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको इसकी वजह बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी खबर में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुप्रिया सिंह। तो कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, ये जवानी है दीवानी, ये कुछ मशहूर फिल्में आपने ज़रूर देखी होगी। ये सारी फिल्में धर्मा प्रोडक्शंस की बैनर तले बनी हैं और इस धर्मा प्रोडक्शंस को ऑन करते हैं करण जौहर। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि करण का ये प्रोडक्शन हाउस बिकने वाला है। अब ऐसी क्या नौबत आ गई कि इतनी मेहनत से खड़ा किया गया प्रोडक्शन हाउस करण जौहर को बेचना पड़ रहा है। इसके अलावा उनका धर्मा प्रोडक्शंस किसके हाथों खरीदा जाना है और कितने में खरीदा जाना है, ये तीन सवाल सबसे बड़े हैं। आपको बता दें कि धर्मा प्रोडक्शंस ने कई फिल्मों पर पैसा लगा चुका है, लेकिन फाइनेंशियली डिसबैलेंस और बॉक्स ऑफिस के उतार चढ़ाव की वजह से कंपनी ने इन्वेस्टर्स को धर्मा प्रोडक्शंस में इन्वेस्ट करने का मौका दिया है। पिछले कई महीनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि सारेगामा इंडिया धर्मा प्रोडक्शंस का एक बड़ा हिस्सा खरीद सकती है। दरअसल बॉलीवुड हंगामा ने एक्सचेंज फॉर मीडिया के हवाले एक रिपोर्ट छापी है, जिसके मुताबिक करण के धर्मा प्रोडक्शंस और सारेगामा इंडिया के बीच एक बड़ी बिजनेस डील होने वाली है। बताया यह भी जा रहा है कि सारेगामा इंडिया धर्मा प्रोडक्शन में 600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सारेगामा की दूसरी सबसे बड़ी डील होगी। इससे पहले सारेगामा इंडिया ने फाइनेंशियली साल 2024 में पॉकेट एसेट्स को खरीदा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले सारेगामा ने इसके 51.8% स्टैक्स को 175 करोड़ रुपए में खरीदा था, फिर बाद में बाकी सारे हिस्सों को भी खरीद लिया। ये कुल 385 करोड़ रुपए की डील थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सारेगामा इंडिया धर्मा प्रोडक्शंस की लेगेसी को देखते हुए इसमें पैसा लगाना चाहती है। साथ ही उनके डिजिटल कंटेंट और टैलेंट मैनेजमेंट को देखते हुए भी इसमें पैसा लगाने में सारेगामा को अपना फायदा दिख रहा है। हालांकि धर्मा प्रोडक्शंस को पिछले 2 सालों में कम मुनाफा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में धर्मा को 27.1 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, जबकि 2023 में यह रकम घटकर बस 10 करोड़ रुपए में ही रह गई। वहीं सारेगामा को फाइनेंशियल ईयर 2024 में 866 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जिसमें से 197 करोड़ रुपए उनका प्रॉफिट था। खैर, सवाल बड़ा ये भी आता है कि आखिर करण जौहर क्यों अपने फादर की स्टैब्लिश की हुई कंपनी को स्टेक होल्डर के हाथों में सौंपना चाहते हैं। जी, धर्मा प्रोडक्शन की नींव रखी थी बॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता और करण जौहर के पिता यश जौहर ने। धर्मा प्रोडक्शन में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई दोस्ताना। एक्टर अमिताभ बच्चन और सलीम जावेद की लिखी इस फिल्म को दर्शकों का बॉक्स ऑफिस पर खूब प्यार मिला और यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इसके बाद धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले दुनिया, अग्निपथ, गुमराह और डुप्लीकेट जैसी फिल्में बनाई गई। हालांकि उन्हें फाइनेंशियल लॉस का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इस मुश्किल के दिनों में उनके बेटे करण जौहर ने कंपनी की कमान संभाली और उनके प्रोडक्शन में कुछ कुछ होता है फिल्म बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई और बस यहीं से धर्मा प्रोडक्शंस एक बार फिर से ऊपर आ गया और उसके बाद करण जौहर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त किसी पर भी और किसी वक्त भी आ सकता है, तो इस बुरे वक्त में करण जौहर स्टेक होल्डर्स के जरिए अपनी सल्तनत को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी अपने प्रोडक्शन हाउस को बचा पाते हैं या स्टेक होल्डर्स के हाथों गंवा देते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सारेगामा इंडिया और धर्मा प्रोडक्शंस के बीच की ये डील बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर है। ये डील हो भी सकती है और नहीं भी, इसलिए हम अपनी तरफ से करण की धर्मा प्रोडक्शंस कंपनी के स्टेक्स बेचे जाने की बात बिल्कुल भी कंफर्म नहीं करते हैं।